हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में नई वैकेंसी के बारे में, जो कि है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में सारी चीजें हम इसमें जानेंगे वीडियो में। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या ये वैकेंसी है और क्या इसमें क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मयंक माहेश्वरी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्जाम्स हैं उसके नोटिफिकेशन, कट ऑफ और तैयारी से संबंधित आपको सारी अपडेट हमारे चैनल पर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं नोटिफिकेशन है 9 मई का, ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पर डेट देख सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर का नोटिफिकेशन है। इसमें जबलपुर की जो मुख्य खंडपीठ है और इंदौर की जो मुख्य खंडपीठ है, उसके अलावा ग्वालियर खंडपीठ में चतुर्थ श्रेणी के लिए वैकेंसी है। उसके बाद इंदौर की खंडपीठ में लिफ्टमैन के लिए वैकेंसी है और जो जबलपुर की खंडपीठ है उसमें वाहन चालक के लिए वैकेंसी है। तो इस तरीके से मुख्य पीठ और दोनों खंडपीठों में भी यह वैकेंसी है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर अब आपको डेट्स दी हुई है। इसमें जो फॉर्म है ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए 13 तारीख से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो 13 तारीख से इसमें आवेदन शुरू हो रहे हैं। 13 मई से आप आवेदन फिल कर सकते हैं और 28 मई तक इसमें आवेदन फिल होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ चेंज करना है आवेदन में तो 29 से लेके 1 तारीख तक इसमें चेंज होगा। अब आगे देखते हैं क्या क्या इसमें चीजें हैं। तो अब एग्जाम डेट क्या रहेगी। तो एग्जाम की जो डेट है वो डायरेक्ट इसमें एग्जाम साक्षात्कार इंटरव्यू के थ्रू डायरेक्ट एग्जाम होगी। कोई इसमें रिटर्न एग्जाम नहीं होगी, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और उसकी जो डेट है वो अभी नहीं आई है, वो बाद में आपको इसमें बताई जाएगी। तो इस तरीके से इसमें ये डेट से। अब चलिए देखते हैं इसमें आगे की क्या क्या प्रक्रिया है और क्या कितनी इसमें वैकेंसी आई है। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो पहले देखते हैं जो चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है। ठीक है, जो ग्रुप 4 की वैकेंसी है चतुर्थ श्रेणी की। तो इसमें टोटल यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, कुल मिलाकर यहाँ पर आपको पद दिए हुए हैं। टोटल यहाँ पर अगर कुल मिला के पदों की बात की जाए तो 69 यहाँ पर टोटल पद है। ओके, जिसमें से श्रेणी वाइज देख सकते हैं आप। जनरल के लिए यहाँ पर अब अलग अलग खंडपीठ में आप पद दिए हुए हैं। फिर जबलपुर की बात करें, जबलपुर की जो मुख्य खंडपीठ है उसमें जनरल के 27 पद हैं। ओबीसी के लिए 6 पद हैं, एससी के लिए 6 पद हैं और एसटी के लिए 6 पद हैं। इस तरीके से जबलपुर में 45 पद हो जाएंगे। इंदौर की खंडपीठ में 7 जनरल के लिए पद हैं, एक ओबीसी के लिए है, एक एससी के लिए पद है और एक एसटी के लिए पद है। इस तरीके से 11 इंदौर में यहाँ पे वैकेंसी है। और ग्वालियर में 10 जनरल के लिए है, एक ओबीसी के लिए है, एक एससी के लिए है। इस तरीके से कुल 13 पद यहाँ पर दिए हुए हैं ग्वालियर में। तो कुल मिला के यहाँ पर टोटल 69 यहाँ पर पद हो जाते हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिव्यांग श्रेणी में भी पद यहाँ पर रिजर्व है। तो ये बात हो गई यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब इसमें जो वेतन रहेगा वो कितना रहेगा। तो जो कलेक्टर द्वारा जो घोषित वेतन रहता है, दैनिक वेतन भोगी वेतन रहता है, लगभग 18,000 के आसपास वेतन रहता है। उस तरीके से यहाँ पर इसमें वेतन रहेगा। अब लिफ्टमैन की अगर बात करें तो लिफ्टमैन के लिए कुल कितने पद हैं। तो एक पद है यहाँ पर सिर्फ लिफ्टमैन के लिए। इसका जो ग्रेड पे है वो 1900 ग्रेड पे रहेगा। उस तरीके से वाहन चालक के लिए पदों की यहाँ पे बात की जाए तो वाहन चालक के पदों में जबलपुर में यहाँ पर टोटल 8 पद आपको दिए हुए, जिसमें से 1900 का यहाँ पर ग्रेड पे रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज की। जैसे हमने देखा यहाँ पे ग्वालियर में, जबलपुर में और इंदौर में जो अलग अलग वैकेंसीज है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में हमने देखा है। अब देखते हैं आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और किस और क्या इसमें एज होना चाहिए। तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करें इसमें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एज आपकी लिमिट इसमें क्या होना चाहिए और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो अगर चतुर्थ श्रेणी के पदों की जब हम बात करते हैं तो उसमें ओनली 8th स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, 8th स्टैंडर्ड से लेके मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड अगर आपने किया है, ठीक है, मतलब कम से कम 8वीं होना चाहिए। लेकिन इसमें यह भी बोल दिया है कि ज्यादा से ज्यादा 12वीं। ठीक है, अब हो सकता है कि आगे की जो डिग्री है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, वो उसमें अलाउ नहीं हो। और आगे देखेंगे अगर हम कुछ अपडेट आता है तो उस हिसाब से। पर अभी तो नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ है कि मिनिमम 8th स्टैंडर्ड और मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड इसमें दिया हुआ है। ठीक है, एज यहाँ पर दी हुई है 18 से 35 तक। उसके बाद अगर लिफ्टमैन की बात करें तो लिफ्टमैन में यहाँ पर 10वीं मिनिमम है और मैक्सिमम 12वीं है। उसके साथ साथ जो है एक लाइसेंस होना चाहिए, वायरमैन का लाइसेंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए लिफ्ट के ऑपरेटिंग में। इसमें भी 18 से 35 साल तक की आपकी एज है। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करें यहाँ पर वाहन चालक के लिए तो मिनिमम 10th यहाँ पर है, मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड है, 12वीं पास है और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। अब तो यहाँ पर जो है ये बात हो गई क्वालिफिकेशन की। अब इसमें हम आगे देखते हैं आगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अब आगे देखते हैं, ये सारी चीजें हैं एज से संबंधित और क्वालिफिकेशन से संबंधित जो भर्ती नियम है।
अब इसमें देखते हैं आपका क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा और किस तरीके से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो आवेदन है वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी के साथ साथ अन्य राज्य के आवेदन भी कर सकते हैं, क्योंकि पर उनको जनरल बेस में आवेदन करना पड़ेगा जैसा कि बाकी सारी एग्जाम्स में होता है। ठीक है। आवेदन शुल्क इसमें दिया हुआ है आपका 200 रुपये आपका आवेदन शुल्क है, और अनारक्षित के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए 100 रुपये यहाँ पर आरक्षण शुल्क है, परीक्षा शुल्क है। ठीक है। अब परीक्षा में यहाँ पे कैसे आपको आवेदन करना है और क्या इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो इसमें देखते हैं आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो आवेदन के लिए आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आवेदन उपलब्ध रहेगा। 13 तारीख से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहां पर रिक्रूटमेंट और रिजल्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहां से आवेदन की जो पूरी प्रोसेस है वो वहां से आपको दिख जाएगी। 13 तारीख से इसमें आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब एडवर्टीजमेंट और सारी चीजें वहां से आपको दिख जाएगी। 13 तारीख से लेकर 28 तारीख तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें जो भर्ती की योजना रहेगी वो किस तरीके की रहेगी, तो जैसे कि हमने देखा है कि इसमें भर्ती जो है डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से होगा। सबसे पहले आपको जब आवेदन करेंगे तो आपको आवेदन में सारी चीज, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग होगी, दस्तावेजों की स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद इसमें इंटरव्यू होंगे डायरेक्ट। तो इंटरव्यू के जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसकी सूचना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर दी जाएगी, उसी पर से आपको वेबसाइट मिलेगी। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको की सूचना मिल जाएगी। अब जब आपकी इंटरव्यू की डेट आएगी तो और सेंटर भी उसी पर आएगा कि कहां पर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। अब ये जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना पड़ेंगे, जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट है, मूल निवासी सर्टिफिकेट है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने पड़ेंगे। ठीक। अब यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट, जब हम उसकी बात करते हैं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की जो दस्तावेजों की स्क्रीनिंग के बाद और साक्षात्कार इंटरव्यू के माध्यम से आपकी प्रक्रिया होगी। आपके साक्षात्कार में जो तिथि है वो उस दिन आपको उपस्थित होना है, और इंटरव्यू उसमें 30 नंबर का रहेगा। ठीक है। 30 नंबर का आपका सिर्फ इंटरव्यू रहेगा, कोई इसमें और एग्जाम्स नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे इसमें सिलेक्शन होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू की जिस दिन डेट है और जो स्थान है वहां पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में और साथ में उनकी फोटो कॉपीज लेकर के जाना पड़ेगी। साथ साथ आपका जो ये एप्लीकेशन भरेंगे तो उसका प्रिंट आउट और जो आपका एडमिट कार्ड निकलेगा वेबसाइट से, वो सब आपको लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है। क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर चेक भी होंगे, आपको अपने फोटो से जो पासपोर्ट साइज है वो भी सबको लेके जाना पड़ेगा, वहां पर चेक होंगे। अगर वहां पर कुछ मिस्टेक्स मिलती है तो फिर उसमें इंटरव्यू में मौका नहीं मिलेगा। प्रवेश पत्र इसका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, जहां से आप प्रिंट कर सकते हैं। की डेट्स हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल होगी, वहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साक्षात्कार केंद्र और दिनांक ये भी आपको हाई कोर्ट की वेबसाइट पर, जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं, या जैसे जबलपुर में या इंदौर या ग्वालियर में, वहां की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और फिर उस पर आपका हाई इंटरव्यू की डेट और जो जगह है वो मेंशन रहेगी। ठीक है। अंतिम सूची साक्षात्कार समाप्त होने के बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगी इसमें श्रेणीवार, उसमें आपको अंतिम सूची और प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट बनेगी जो हाईकोर्ट की वेबसाइट पर होगी। ठीक है। और उस तरीके से फिर आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रतीक्षा सूची की। तो जैसे कि हर एग्जाम में होता है, आपका पहले एक मेरिट लिस्ट बनेगी, वेटिंग लिस्ट भी बनेगी। वेटिंग लिस्ट में लगभग 2 गुना उसमें अभ्यर्थी मतलब एक लिए जाएंगे, और 12 महीने तक उस वो रहेंगे अवेलेबल। मतलब अगर 12 महीने के अंदर अगर कोई मेरिट लिस्ट से ज्वाइन नहीं करता है तो वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। ठीक। तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये हमने देखा है काफी अच्छी, अगर ये वैकेंसी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कीजिए। इसमें हमने क्वालिफिकेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, सारी चीजों के बारे में हमने देखा। कोई इसमें एग्जाम नहीं होगी, डायरेक्ट इसमें इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक। थैंक यू।